हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप जीएस। आज हम बात करने वाले हैं मिशन कर्मयोगी की, जिसे भारत सरकार ने सिविल सर्विस रिफॉर्म के एक नए युग के रूप में पेश किया है। कर्मयोगी कर्मयोगी का लक्ष्य है देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को स्किल बेस्ड, रोल बेस्ड और फ्यूचर रेडी बनाया जाए, ताकि वे जनता को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से सेवाएं दे सकें। ये केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए एक बड़ी कोशिश की गई है भारत सरकार की तरफ से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिशन कर्मयोगी क्या है, क्यों लाया गया, इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। मिशन कर्मयोगी 2022 में लॉन्च किया गया नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था। कर्मयोगी, जिसे आधिकारिक तौर पर मिशन कर्मयोगी कहलाता है। ठीक है, भारत सरकार का राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसे नौकरशाही में सुधार के लिए 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य क्या है? क्षमताओं पर ध्यान देना, दक्षताओं पर, कौशल में वृद्धि, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसके तहत कर्मचारियों को रोल बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का मुख्य प्लेटफॉर्म क्या है हमारा? IGOT कर्मयोगी पोर्टल है, जिसमें डिजिटल कोर्स उपलब्ध रहते हैं। बहुत सारे उसमें कोर्स दिए गए हैं। उसमें आप मतलब कोई भी कर्मचारी या सिविल सेवक उसमें जाके अपना मतलब ट्रेनिंग ले सकता है। वहाँ से सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाएगा ट्रेनिंग लेने के बाद में। इसका लक्ष्य क्या है? पूरे भारतीय प्रशासनिक तंत्र में प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बने। जितना भी मतलब प्रशासनिक तंत्र है, उसको इस तरीके से बनाना है, ट्रांसपेरेंट रहे और टेक्नोलॉजी बेस्ड रहे। इसे लाया क्यों गया है? क्योंकि भारत में प्रशासनिक चुनौतियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मतलब उसमें से डिफ़ॉल्ट थे, उनको सुधारने के लिए, उनमें रिफॉर्म्स करने के लिए। तभी इसका नाम है सिविल सेवक, मतलब सिविल सर्विस का रिफॉर्म के लिए है। ठीक है, तो जिसके पुरानी ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजेस थी। ठीक है, उसको सुधारने के लिए बदलते समय के अनुसार स्किल की कमी हो गई थी, तकनीकी का कम उपयोग हुआ, और नागरिक सेवाओं में देरी और जवाबदेही में कमी, ये इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जिनको सुधार करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ये मिशन लॉन्च किया गया कर्मयोगी। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस पोर्टल के तहत जितनी भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट और बनाया जाए, और जवाबदेही तुरंत मतलब मिल सके। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया, और एक बार देखते हैं। जैसे कि सिविल सर्विस की क्षमता को बढ़ाना, और कम्पिटेंसी बेस्ड HR मैनेजमेंट को करना, मॉडर्न ट्रेनिंग इकोसिस्टम को बनाना, इफ़िशिएंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक ब्यूरोक्रेसी को अच्छा करना, और टेक एंड AI बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना। इन सब चीज़ों, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लाभ क्या क्या होने वाले? वही सिविल सेवा को आधुनिक, कुशल बनाने के लिए, प्रशिक्षण, कौशल और विकास में प्रदान करने के लिए है, शासन में सुधार लाने के लिए है, जैसे सरकारी कर्मचारियों की स्किल में सुधार हो गया, नागरिक सेवा ज़्यादा तेज और भरोसेमंद बनेगी जिससे, और पेपर वर्क कम होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो जाएगा, बेहतर पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पॉलिसी को लागू करने के लिए बहुत बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी रहेगी तो उससे पॉलिसी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होंगे, जो परफॉर्मेंस देगा अच्छी, उसी के बेस में प्रमोशन होंगे। ऐसे ही नहीं कोई आया लेके चला गया। ठीक है, समय और संसाधन की बचत हो जाएगी इससे। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ आलोचनाएं भी जैसे हैं, ट्रेनिंग डिजिटल होने वाले रूरल एम्प्लॉयज़ को कठिनाई होगी इससे, डेटा प्राइवेसी कंसर्न भी ज़रूर बढ़ेगा इससे। जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ आएगा, तो फिर उसके साथ में कुछ प्राइवेसी कंसर्न भी आ जाते हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय लगेगा इसको, अभी हम लोग इतना आगे एडवांस नहीं हो चुके हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी नेटवर्क है, सबको ट्रेन करना एक चुनौतीपूर्ण ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है, ब्यूरोक्रेसी नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, तो सबको ट्रेन करना इतना ईजी नहीं होगा। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं, क्रिटिसिज्म, कंसर्न्स के हो सकते हैं, बट इनको सुधारने की कोशिश पूरी की जा रही है। और ये क्या कहते हैं, ये सारे कोर्स किस में उपलब्ध होंगे? IGOT एक प्लेटफॉर्म है, इस पोर्टल में सारे एक ऑनलाइन मंच है। इसके जरिए क्या कहते हैं, सभी अधिकारी और मतलब शिक्षण संसाधनों तक पहुंच कर सकते हैं, नेटवर्क अपने
करियर अपना उससे मतलब बना सकते हैं करियर वगैरह, और वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वहाँ से ट्रेनिंग उनको मिल सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। इसमें इसमें और कोई जानकारी होगी तो हम आगे देंगे, और इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, हम लोग नहीं मतलब कर्मचारी कैसे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम उसमें भी एक नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय भारत।